Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new thing. कर्सिव वर्ड स्टाइल को मुझे यहाँ से चेंज करना है, तो जिस भी टेक्स्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, जिस भी स्टाइल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, वो उसी स्टाइल में हमारा ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट फिल का। टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ से आप चाहें तो उसके टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के बाद आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करने के बाद डिफरेंट टाइप्स के हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हम इसमें कोई भी शेडो या डिफरेंट टाइप्स के ग्लोइंग इफेक्ट या बिबल इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो शेप था वो 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑल टेक्स्ट का। ऑल टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर अपनी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ दिस इज अ शेप, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। अब जब भी आपको इसके ऊपर कमेंट पढ़ना होगा तो आप सीधे ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका कमेंट यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अब आता है हमारा अरेंज का ऑप्शन, जिसको हम एक एक करके यूज करेंगे। तो इसका यूज किस तरीके से होता है, तो इसके लिए हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के 2 शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से हम कोई ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल को सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर हमने चेंज कर दिया और एक दूसरे के ऊपर इसको हमने रख दिया। इसके रखने के बाद जैसे हम इसे सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो आप देखेंगे शेप हमारी बैकवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी बैकवर्ड में पहुंच जाएगी। और जैसे हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब ये इसकी शेप के ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसके अंदर एक ऑप्शन देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, यानी अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स की और भी शेप्स हैं और आप चाहते हैं कि ये सबसे ऊपर आ जाए एक बार में, आपको बार बार फॉरवर्ड करने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार में इसके सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ, अगर मैं सेंड टू बैकवर्ड का यूज करूंगा तो ये एक एक करके पीछे जाएगा, और अगर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करूंगा तो ये एक एक करके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है सेंड टू बैक का। सेंड टू बैक ऑप्शन जैसे आप यूज करेंगे तो ये एक बार में ही शेप के पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट का अगर आप यूज करेंगे तो एक बार में ये शेप के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी शेप्स या पिक्चर्स आपने यहाँ पर ली हुई हैं वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे, और जिस भी शेप को आप यहाँ पे ऑफ करेंगे वो डेटा आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी आइज को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, अपने डेटा को शो और हाइड करा सकते हैं इसकी मदद से। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो आता है हमारा अलाइंस का। तो अलाइन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपका लेफ्ट है, यानी शेप को सिलेक्ट करके 2 शेप को हमने एक साथ सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन ऑप्शन पर गए और लेफ्ट हमने यूज किया। लेफ्ट का मतलब इस शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा जो शेप था वो लेफ्ट में एडजस्ट हो गया। इसके अलावा मैं किसी और शेप में आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इस शेप को सिलेक्ट किया, ब्लैक शेप को, और हमने ब्लू शेप को सिलेक्ट किया यहाँ से शिफ्ट के साथ। अपने कीबोर्ड से आपको शिफ्ट को दबा के रखना है और दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अलाइनमेंट का यूज करना है। जैसे आप लेफ्ट यूज करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वो लेफ्ट साइड में इसकी एडजस्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर सेंटर करेंगे तो सेंटर में एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से राइट करेंगे तो राइट में एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से टॉप करेंगे तो टॉप पे एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मिडिल करेंगे तो मिडिल में एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बॉटम करेंगे तो नीचे की तरफ इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो इसको किस तरीके से यूज करना है, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 शेप चाहिए होगी। तो सबसे पहले शेप हम यहाँ पर रखते हैं और इस तरीके से हमने तीनों शेप्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो तीनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को दबा के रखना है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है आपको और अलाइन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसे वर्टिकल में रख सकते हैं, और वर्टिकल में रखने के बाद शिफ्ट के साथ डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी शेप्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से अगर आप इसे वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकल में आपका डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्नैप टू ग्रिड। अब ये स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम सभी शेप्स को पहले से डिलीट कर लेते हैं, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके इस एक्सेल को। एक्सेल के पेज को जूम करने के बाद यहाँ से इंसर्ट शेप में जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हम इसे अगर यहाँ पर मूव करेंगे तो इजीली ये मूवमेंट हो रहा है। अब इसके बाद हमें इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें यूज करना है अलाइन का। और अलाइन में सबसे पहला ऑप्शन यूज करेंगे हम स्नैप टू ग्रिड का। स्नैप टू ग्रिड यूज करने के बाद अब जब भी हम इस शेप को मूव करेंगे तो ये देखिए लाइन के अकॉर्डिंग ये अपने आप यहाँ पर चिपक रही है, यानी हम जैसे इसको ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस साइज में
एडजस्ट हो जाएगी। अब दूसरा शेप लेकर के हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एलिप्स लिया और मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एलिप्स को सिलेक्ट किया और एक एलिप्स को यहाँ से ड्रॉ किया। तो जैसे हम एलिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं आप देखेंगे ये एलिप्स हमारा इस सेल के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी स्नैप टू ग्रिड का मतलब यही है कि जो भी शेप, जो भी रेक्टेंगल हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेल के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो स्नैप टू शेप का ऑप्शन है। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है स्नैप टू शेप का। एक शेप के अंदर हम लोग दूसरी शेप को एडजस्ट कर लेते हैं और शेप के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्नैप टू शेप यहाँ पर यूज हो चुका है। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे, यानी एक शेप को अगर हम मूव करेंगे तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से फिट होता चला जा रहा है। तो शेप में आप अलाइनमेंट देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इसकी शेप्स को भी अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो व्यू ग्रिड लाइंस का है। तो आप चाहें तो इस ग्रिड लाइन को यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे आप ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो हो रही थी, यानी जो भी सेल्स आपके शो हो रहे थे वो यहाँ से हाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो है ग्रुप का। तो ग्रुप का मतलब होता है दो शेप को आपस में ग्रुप करना। मान लीजिए हमने शेप के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन पर जाकर के हमने इसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद ये दोनों शेप आपस में जुड़ चुकी हैं। अगर हम एक शेप को यहाँ से मूव करेंगे तो दूसरी शेप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगी उसके साथ ही। इसके बाद अगर आप इसे अनग्रुप कर देते हैं यहाँ से, तो अनग्रुप करने के बाद आप इसे अलग अलग मूवमेंट करा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसे जाकर के वापस से रीग्रुप कर लेते हैं तो जहां पर भी आपने एडिटिंग की होगी वहीं पर ये फिर से एडजस्ट हो जाएगा, यानी फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप, अनग्रुप और रीग्रुप का यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप रोटेशन का यूज करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम रोटेट पर क्लिक करेंगे, 90 डिग्री, 80 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पे आप चाहें तो इजिली आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी हाइट या विड्थ को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा शेप का ऑप्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर। एक ऑप्शन है हमारा डिफाइन नेम। ये MS एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करना है, यानी टोटल निकालना है इन सभी सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल टू और टाइप करेंगे सम। सम लिखने के बाद हमें इन सभी सब्जेक्ट्स की रेंज लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे इन सभी के हेडर्स के नेम्स। यानी जैसे मान लीजिए अब हमें देखना है हिंदी का टोटल मार्क्स, तो हिंदी के लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर हिंदी, देन कॉमा यूज करेंगे। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से ले लिया। इसके बाद अगर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंग्लिश और कॉमा लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर भी इंग्लिश का पूरा सिलेक्शन यहाँ पर इसने ले लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर टाइप करेंगे पॉलिटिकल, तो आप देखेंगे पॉलिटिकल की भी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है। इसी तरीके से आप हिस्ट्री ले लीजिए, कॉमा लगाइए और इसी तरीके से आप ज्योग्राफी ले लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट को करिए क्लोज और प्रेस करिए एंटर। जैसे ही हमने इसका एंटर प्रेस किया आप देखेंगे इन सभी का टोटल यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं इक्वल टू MIN मिन। मिन लिखने के बाद हमें यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट्स की रेंज लेनी होती थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे हिंदी और हिंदी टाइप करने के बाद जैसे हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 33 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप इनमें से किसी का मैक्सिमम मार्क्स निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज करते हैं और यहाँ पर लेते हैं मैक्सिमम का फॉर्मूला। मैक्सिमम का फॉर्मूला लेने के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, यानी GEO को टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने GEO को टाइप किया आप देखेंगे इसकी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। यहाँ से ब्रैकेट को हमें क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर 94 सबसे टॉप लेवल पे है, तो यहाँ पर भी 94 मैक्सिमम वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.